Hello everyone, again welcome to my fifth series of MCQs on हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये पार्ट हमारा फिफ्थ है और ये हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे मैं लास्ट वीडियो डालूँगी। इसके बाद मैंने और नहीं डालना है इस पोर्शन पे। यूँ तो और भी इस पे MCQs बन सकते हैं बट मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं और भी डालते रहूँगी एक ही टॉपिक पे तो आप लोग बोर हो जाओगे। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारे दूसरे टॉपिक पे MCQs होगा। एंड जब लैपटॉप ठीक हो जाएगा देन मैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे थ्योरेटिकल पोर्शंस भी डालना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, लेट अस डिस्कस टुडेज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन उसके बाद का ही है। 13 नंबर 12 तक मैंने डिस्कस कर लिए थे, 12th MCQs डिस्कस किए थे इसे प्रीवियस वीडियो में। एंड ये जो है 13th नंबर उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑगस्टन 1881 डिस्कवर्ड। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस, बी स्टेफाइलोकोकस, सी न्यूमोकोकस, डी स्पैरोचेट। सर अलेक्जेंडर ऑगस्टिन जो कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1881 में खोजा है, स्टेफाइलोकोकस को खोजा था। ये बैक्टीरिया के लिए ये इन्होंने जो खोजा था इसके लिए बहुत ही फेमस हुए थे। सो राइट ऑप्शन इज बी। 14th number, the idea of using cotton plugs for plugging microbial culture tubes were first introduced by। जो कॉटन प्लग का आइडिया है माइक्रोबियल कल्चर ट्यूब्स को प्लगिंग करने के लिए सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट ऑप्शन थियोडर एंशल्स, बी रॉबर्ट कोच, सी स्पैलेंजनी, डी श्रोडर एंड वॉन डस्ट। ये क्या था कि जो आप लोग आजकल ना आप लोग देखते हो कि फ्लास्क या तो टेस्ट ट्यूब को क्लोज करने के लिए, उसकी कैपिंग करने के लिए प्लग का इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन प्लग का इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉटन प्लग जो है सबसे पहले जो किसने इंट्रोड्यूस किया था वो श्रोडर एंड वॉन डस्ट। जो कि ये जो कॉटन होता है ये फिल्ट्रेट आउट करते हैं स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को। सो इसीलिए इसको नाउअडेज जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन जिन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था वो है श्रोडर एंड वॉन डस्ट। Now next question, in 1775 the doctrine of a spontaneous generation was disproved by। first option is Theodor, B Schultz, C Spallanzani, D Koch। 1775 में जो मिथ था द स्पॉन्टेनियस डॉक्ट्राइन मतलब मिथ जो भ्रम था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, ये किसने डिस्प्रूव किया है? यहाँ पे मिथ की बात कही जा रही है, ना कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन प्रूव की। जो भ्रम था उसको डिस्प्रूव किया है स्पैलेंजनी ने। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज्ड बाई। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पैलेंजनी, बी लुइस पास्चर, सी थियोडर, डी फ्रांसिस्को रेड्डी। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी था ये सबसे पहले जो है इसको किसने चैलेंज किया था? इसके जो राइट ऑप्शन होंगे वो हैं डी फ्रांसिस्को रेड्डी जी थे, जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज किया था और बायोजेनेसिस थ्योरी दी थी। नेक्स्ट 17th नंबर, द डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज डिस्प्रूव्ड बाई। ये क्वेश्चंस मैंने अगेन रिपीट कर दिए हैं, सो सॉरी। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांस सुल्ज, बी श्रोडर, सी स्पैलेंजनी, डी लुइस पास्चर। जैसा कि हमने ये डिस्कस कर लिया, इसके राइट ऑप्शन इज स्पैलेंजनी। 18th number, the germ of disease states that microorganisms known as pathogens or germs can lead to disease। true or false? जो जर्म्स ऑफ डिजीज़ है ये जो थ्योरी है इसमें कहा गया है, इसके अनुसार जो माइक्रोनिज़म्स को पैथोजेंस और जर्म्स बोला जाता है, जिसकी वजह से डिजीज़ जो कि डिजीज़ होता है। तो ये सही है। सामर्थ्य जो पैथोजेंस जो माइक्रोनिज़म्स होते हैं सामर्थ्य होते हैं डिजीज़ करने के लिए। ये जो ऑप्शन है ये ट्रू है या सही है?
तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डिजीज़ होते हैं जर्म्स की वजह से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। तो ये थ्योरी में यही कहा गया है। तो ये जो थ्योरी है बिल्कुल भी सही है, ट्रू। इस थ्योरी के अनुसार यही कहा गया। Next row, 19th number, germ may refer to not just a bacterium but to any type of microorganisms. देखो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन है जो डाला है जर्म्स का, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि जर्म मतलब केवल बैक्टीरियम ही नहीं, कोई भी टाइप, बट एनी टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को कहा गया है, कहा जाता है। तो जर्म्स मीन्स बहुत कोई कि बैक्टीरिया नहीं, जो भी माइक्रोनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस फंजाई हो गया, सभी को हम जर्म्स बोल सकते हैं। तो ये जो है सही है या गलत है? सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जो जर्म थ्योरी था, जो डिजीज जर्म थ्योरी ऑफ जो डिजीज था, ये थ्योरी को किसने डेवलप किया? फर्स्ट ऑप्शन इज इग्नेस, बी कॉच, सी लुइस पास्चर, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट ऑप्शन इज लुइस पास्चर, जिन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को क्या किया था? डेवलप किया था। इन्होंने ही एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था और जर्म्स एंड डिजीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी। सो राइट ऑप्शन इज लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 20 के बाद 22 लिख दिया है, 21 होगा हमारा। व्हेन वाज जर्म थ्योरी इन्वेंटेड? जर्म थ्योरी का आविष्कार कब हुआ है? एक फर्स्ट ऑप्शन 1862, बी 1863, सी 1860, डी 1861। जर्म थ्योरी का जो आविष्कार है वो 1861 में हुआ है। तो राइट ऑप्शन इज जी, ये 1861 है, 1861। 23rd, the use of solid culture media and gelatin used as a solidifying agent was introduced by? First option is Louis Pasteur, B Robert Koch, C both of these, D Hooke। जो सॉलिड कल्चर मीडिया का यूज़ है और सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए जिलेटिन जो यूज़ किए जाते हैं, यूज़ मिलाते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किए थे वो रॉबर्ट कॉश थे। क्योंकि आज तो हम लोग जो है बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए आर्टिफिशियली ये सॉलिड मीडिया प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आइडिया था ये किसने दिया था? रॉबर्ट कॉश ने। दूसरी बात की जो सॉलिड को ये सॉलिड मीडिया बनाने के लिए एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में जिलेटिन का जो इस्तेमाल सबसे पहले जो है इन्होंने ही बताया था। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा रॉबर्ट कॉच। Next question, in 1887 developed the Petri dish plate, a container used for solid culture media. First option right, Richard Petri, Fanny Hesse, C Robert Koch, D Robert Hooke। 1887 में पेट्री डिश प्लेट जो कि डेवलप हुआ है, ये एक कंटेनर है जो कि सॉलिड कल्चर मीडिया के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। आप लोगों ने देखा, अभी मैंने डिस्कस किए हैं कि बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए सॉलिड मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सॉलिड जो मीडिया है उसको बनाने के लिए पेट्री डिश का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि ये जो मीडिया होता है उसको रखने के लिए। तो ये सबसे पहले किसने डेवलप किया था? रिचर्ड पेट्री। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? रिचर्ड पेट्री, ए। Next question, the first to group all organisms and categorize them as either plants or animals by? First option is Linnaeus, B Carlos, C Aristotle, D Theodore। सबसे पहले जो कि ऑल क्लासिफिकेशन जब हो रही थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये ऑर्गेनिजम्स की जब क्लासिफिकेशन हो रही थी, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई है, जो कि ग्रुप में डिवाइड किए हैं, वो है कार्लस लिनियस, जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड किए थे। फर्स्ट इज प्लांट्स, दूसरा कि एनिमल्स में। तो पहले जो कि कैटेगराइज किए थे प्लांट्स और एनिमल्स में 2 ग्रुप्स में, वो कौन थे? एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल ने ही सबसे पहले प्लांट दो ये कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। फर्स्ट इज ग्रुप इज एनिमल, दूसरा प्लांट्स। Next question is 26. An experiment on Neurospora crassa to prove the concept of an experiment on Neurospora crassa to prove the concept of one enzyme hypothesis was given by। जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था न्यूरोस्पोरा क्रैसा पे, और इसमें ये प्रूव किया गया कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ये वन जीन वन एंजाइम जो है ये किस साइंटिस्ट ने जो कि दिए थे, और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फर्स्ट ऑप्शन इज बीटल एंटेटम, बी टी एवरी, सी कॉलिन, डी नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इज ए, बीडल एंटेटम थे, उन्होंने ही वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिए थे, और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिले थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डालूँगी एमसीक्यूज़ पे वो हमारा अनदर टॉपिक पे होगा, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे। मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू सो मच गाइज। एंड बहुत जल्द ही मैं थ्योरेटिकल पोर्शंस पे भी वापस आऊँगी। बिकॉज ऑफ माई लैपटॉप की वजह से मैं जो है डाल नहीं पा रही हूँ। सो थैंक्स a lot।